क्लास 9th बिहार बोर्ड के जो गणित की किताब है उसमें एक्सरसाइज 1.3 में इस तरह के सवाल पढ़ने हैं आप लोग को। जिसे दिया रहेगा 0.6 और 6 पर ये बार का चिन्ह लगा रहता है। ऊपर देख रहे हैं ना, इस तरह से डैश लगा हुआ है, इसको बार या रेकरिंग कहते हैं, है ना। यानी कि ये संख्या जो है जिसके ऊपर ये लगा रहता है, ये संख्या बार 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 रिपीट होती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 0.6666 लिखा है ना, तो इसको बार बार 6 ना लिख करके 0 के बाद 1 6 लिख करके इसके ऊपर ये चिन्ह लगा देते हैं, इसको बार कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब जिसके ऊपर जिस संख्या के ऊपर इस तरह का चिन्ह लगा रहता है, इसका मतलब वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अगर एक से ज़्यादा संख्याओं के ऊपर लगा है यानी कि वो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसको बार कहते हैं। इस तरह का सवाल रहता है और कहा जाता है कि इसको P/Q के रूप में बदलिए। तो आप क्या करेंगे कि इसको मानेंगे कि माना कि x बराबर क्या सवाल है 0.6, तो 0.6 इस पर ये बार लगा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं। या x बराबर 0.6, चूँकि ये बार लगा इसलिए संख्या बार बार ये रिपीट हो रही है, इसका मतलब तो आप क्या लिख देंगे x बराबर 0.66666, इसको जितनी बार चाहे आप 6 को लिख सकते हैं, क्योंकि 6 तो बार बार रिपीट हो रहा। ये हो जाएगा इक्वेशन आपका फर्स्ट, यानी ये पहला समीकरण हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक अंक के बाद दशमलव लगा है, किधर से गिनेंगे तो दाहिने तरफ से देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। तो आप देख रहे हैं कि दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा है, इसलिए आप क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। अगर ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा रहता तो आप 100 से गुणा करते, है ना। अगर यहाँ पर 2 संख्या रहती है, दोनों के ऊपर बार लगा रहता, तो आप क्या करते उसको आप 100 से दोनों पक्षों में गुणा करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक अंक के बाद दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा है, इसलिए आप क्या करेंगे दोनों पक्षों में आप 10 से गुणा करेंगे। अब ये दोनों पक्ष क्या है, तो यहाँ देखिए बराबर के जो ये दाहिने साइड में है, बराबर के जो दाहिने साइड में है, इसको हम दायां पक्ष कहते हैं, इसको राइट साइड बोलते हैं, है ना। और ये बराबर के जो बाएं तरफ इस साइड जो है, इसको हम बायां पक्ष बोलते हैं, यानी कि इसको लेफ्ट साइड कहते हैं। तो क्या करेंगे दोनों साइड में यानी दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लगा है, दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए क्या करेंगे दोनों पक्षों में हम 10 से, इसमें भी 10 से गुणा करेंगे और इसमें भी 10 से गुणा करेंगे। यानी समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर x है, x में 10 से गुणा कर दिए, और यहाँ पर 0.6666 है, तो इसमें भी हम क्या किए कि 10 से गुणा कर दिए। तो 10 से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x बराबर 10 से जब गुणा होगा इसमें, यानी कि 10 से गुणा करने पर दशमलव जो होता है वो एक स्थान दाहिने तरफ खिसकता है। अगर यही यहाँ पर 100 रहता तो ये दशमलव 2 स्थान जो है दाहिने तरफ खिसकता, है ना। तो चूंकि 10 है इसलिए दशमलव जो है एक स्थान दाहिने तरफ खिसकेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6.6666 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण आपका दूसरा, यानी कि 10x बराबर 6.6666, ये समीकरण दूसरा आ गया। अब क्या करेंगे आप कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है 10x बराबर 6.6666 है, और समीकरण 1 क्या है तो x बराबर 0.66। समीकरण 1 देख रहे हैं ना यहाँ पे कि समीकरण 1 है x बराबर 0.666, और समीकरण 2 जो है वो है 10x बराबर 6.666। तो ये समीकरण 2 में से आप क्या करेंगे समीकरण 1 को घटा देंगे। घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह दे देंगे दोनों तरफ। यहाँ पर देखें दशमलव के बाद 6 बराबर है, तो ये कट गया, और 6 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा 6, और यहाँ पर 10x है तो 10x में से एगो x घटेगा, क्या बचेगा 9x, 10x में से 1x घटेगा क्या बचेगा 9x, तो 9x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9। अब 3 से दोनों को कटा देंगे, 3 से 9 कितनी बार में कटेगा 3 बार में, और 3 से 6 कितनी बार में कटेगा 2 बार में, यानी 3 3 9 और 3 2 6। तो आपका आंसर कितना आ गया 2/3, यानी कि ये जो संख्या होगी ये आपका 0.6 को अगर आप P/Q के रूप में लिखेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, ये आएगा आपका 2/3। तो इस तरह से सवाल दिया रहता है।
और कहा जाता है कि इसको P/Q के रूप में बदलें। देखिए ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि ये मैट्रिक की परीक्षा में भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ 9th का सवाल है। आप देखेंगे मैट्रिक का पेपर उठा करके, है ना, तो उसमें अक्सर जो है इस तरह का सवाल पूछा जाता है। इसलिए इस तरह के सवाल को आपको अच्छी तरह से समझना है और ठीक तरह से समझ करके बनाना है।